डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी। राजमेस की ओर से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 300 डॉक्टरों की नई नियुक्ति की गई है। इसमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के 33 डॉक्टर्स मिले हैं। ये सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इसमें एक प्रोफेसर समेत 32 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सभी डॉक्टर्स को 15 दिन में ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के आने से डूंगरपुर में डॉक्टरों की कमी दूर होगी, वहीं मरीजों को भी समय पर इलाज मिलेगा। डूंगरपुर जिला वासियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुशखबरी आई है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि हाल ही में राजमेस की ओर से मेडिकल कॉलेजों के लिए 300 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एआईएमडीके में वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो गई है। पार्टी नेता ई पलानीस्वामी के सोमवार को अंतरिम सचिव बनाए जाने के बाद ओ पनीरसेल्वम को पार्टी के पद से हटा दिया गया है। सीनियर लीडर ओ पनीरसेल्वम के समर्थक जेसीडी प्रभाकर, आर वेथलिंगम और पीएच मनोज पांड्यन को भी एआईएडीएमके से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त किए जाने के बाद पनीरसेल्वम ने पलटवार करते हुए कहा कि वे ई पलानीस्वामी को पार्टी से हटाते हैं। ओ पनीरसेल्वम ने आगे कहा कि वो कोर्ट जाएंगे क्योंकि पार्टी के 1.5 करोड़ कैडर्स की तरफ से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता एनआर विश्वनाथन ने पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित करने संबंधी विशेष प्रस्ताव बैठक में पेश किया और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2000 रुपए का भी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये भी आदेश दिए गए कि विदेश में ट्रांसफर किए गए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाए जाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। अभिनेत्री कंगना रनौत को किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मानहानि केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कंगना ने एक ट्वीट में किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला को शाहीन बाग के आंदोलन में हिस्सा लेने वाली दादी बता दिया था। इसके बाद बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इस मामले में कंगना को 14 जुलाई को एसएसपी बठिंडा के माध्यम से बठिंडा अदालत में पेश होना था, लेकिन हाईकोर्ट ने कंगना की याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि निचली अदालत उन्हें 8 सितंबर तक तलब ना करे, क्योंकि अब यह मामला उच्च अदालत में सुनवाई के लिए विचाराधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। उन्होंने नई संसद के काम में लगे श्रमजीवी से बातचीत भी की। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 9500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांसे से बना है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील के प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा, स्केच और प्रक्रिया मिट्टी, मॉडलिंग, ग्राफिक से कांसे कास्टिंग और पॉलिशिंग तक तैयारी के 8 अलग अलग चरणों से गुजरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन भी किया था। आंध्र प्रदेश के लगभग 39 तीर्थयात्रियों का पता लगा लिया गया है, जिनकी 4 दिन पहले अमरनाथ में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ में लापता होने की सूचना मिली थी। राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राजमहेंद्रस्वरम की 2 महिलाएं और नेल्लौर के 11 सदस्य अभी भी लापता हैं। नेल्लौर के 18 सदस्यों के एक अन्य समूह का पता लगा लिया गया है, जिसके रविवार को पता होने की सूचना मिली थी। बचाव अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है। दूसरी ओर राजस्व अधिकारी राज्य में उनके परिवारों से संपर्क कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी से कोई संपर्क हुआ है या नहीं।
महाराष्ट्र के नरीमन पॉइंट इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए के बैंक लोन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीआई इस मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज करके 10 लोकेशंस पे सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक करीब 1438.45 करोड़ और 710.85 करोड़ के कर्ज लेकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। लिहाजा इस मामले में छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को जांच एजेंसी द्वारा जब्त किया जा रहा है। इस केस में कई प्राइवेट लोगों, कंपनियों सहित कई अज्ञात सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भी मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। अक्सर ये सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसलों पर सपा गठबंधन की पार्टियां विरोध जताती रही हैं। हालांकि ऐसा केवल राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नजर आता है। ऐसा ही कुछ गवाही एक तस्वीर दे रही है जो सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन शनिवार को हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं सीएम योगी रविवार को उनके घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे मुलायम सिंह के घर कुछ वक्त तक रुके, तब उन्होंने सपा संरक्षक के पास जाकर इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। इसी दौरान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उदयपुर सिटी मैसूर हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। उदयपुर सिटी मैसूर हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस हर सोमवार रात 9:15 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होगी और बुधवार को शाम 4:25 बजे मैसूर पहुंचेगी। इसी तरह से मैसूर उदयपुर सिटी हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस 14 जुलाई से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 10 बजे चलकर शनिवार को रात 3:45 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। आरएसआरटीसी वेबसाइट के मुताबिक उदयपुर सिटी से मैसूर का स्लीपर क्लास का किराया 925 रुपये, जबकि थर्ड एसी का किराया 2435 रुपये है। और वहीं राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं देने और खिलाड़ियों को नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। इसमें 10 जिलों में 11 स्टेडियम बनाने के साथ में 220 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ निःशुल्क जमीन भी दी जाएगी। ये वे खिलाड़ी होंगे जो खेलों में शानदार प्रदर्शन करेंगे। इस तरह के खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए 29 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत भी की जा रही है। यही नहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड से भी नवाजा जाएगा।